आज का जो मेरा टॉपिक है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम विथ कॉन्स्टिपेशन विथ हार्ट बर्निंग। आज के टाइम पे देखा जाए तो एसिडिटी या गैस की बीमारी बढ़ती जा रही है। आज के टाइम पे लोगों का रहन सहन खान पान ये जो काफ़ी ये सब जो चीज़ें हैं ये काफ़ी डिफरेंट होते जा रहे हैं। लोगों का लाइफ स्टाइल बहुत बिजी है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं लोग एसिडिटी के, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको एसिडिटी की प्रॉब्लम कभी ना हुई हो। एसिडिटी की जो समस्या है तब होती है जब पेट में मौजूद एसिड गले की नली यानी कि एसोफेगस तक आ जाता है और नाभि के जो ऊपर का जो स्तर है वहां से एसिड बनने लगता है, जिससे वहां पर हमको चेस्ट में बर्निंग फील होता है एसिडिटी और गले में आकर, जिसकी वजह से हमको बर्निंग फील होती है, खट्टे डकार आते हैं। और ये होता क्यों है? एक्चुअली पेट में आपका पीत बनने लगता है। और ये क्यों है? पेट में बहुत ज्यादा हीट होने के कारण पेट में आपका पीत बनने लगता है। एसिडिटी के जो आप देखेंगे कि मेन कारण क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला है, जो आप अगर बहुत ज्यादा गर्म खाना खाते हैं, मतलब जिसकी तहसीर बहुत हीट होती है, वो वाली चीजें अगर आप खा रहे हैं तो उसके वजह से एसिडिटी हो सकती है। दूसरा होता है कि अगर आप अधिक मिर्च मसाले वाली चीजें ले रहे हो या खट्टी चीजें खा रहे हो तो उसके वजह से हो सकता है। एंड ऐसा है कि आपको खाना पचा नहीं, आपने ब्रेकफास्ट करा और ब्रेकफास्ट पचा नहीं और आपने लंच कर लिए, उसके वजह से भी हो सकता है कि आपको खाना डाइजेशन में आप टाइम नहीं दे रहे हो, उसके वजह से भी हो सकता है। और दूसरा है कि अगर आप नशीली चीजों का, अल्कोहल हुआ, स्मोकिंग हुआ, ये यूज कर रहे हैं, अगर आपका पानी का इंटेक प्रॉपर नहीं है, बॉडी हाइड्रेट नहीं है, उससे भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। बहुत लोग होते हैं कि अलग अलग किसी कोई बीमारी है जिसकी वजह से वो मेडिसिन लेते हैं, तो मेडिसिन का भी कारण हो सकता है आपका कॉन्स्टिपेशन। जनरली हम बोलते भी हैं कि कोई मेडिसिन अगर आप लंबा टाइम तक खाते हैं तो वो कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट करता है, तो वो मेडिसिन आपका वो साइड इफेक्ट में कॉन्स्टिपेशन का भी कारण बन सकता है। अगर कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, आप जनरली एक देखो कि अगर रात में आप स्ट्रेस में सोए हो तो मॉर्निंग में ये इश्यू आ जाती है कॉन्स्टिपेशन की, आपको चेस्ट बर्निंग या ब्लोटिंग जैसा फील आने लगता है। तो ये सभी मेन कारण है जिसके वजह से ऐसा होता है। दूसरा, आप बाहर का चीजें अगर आप ज्यादा खा रहे हैं, एक जगह आप सिटिंग पोज में ज्यादा बैठे हुए हैं, बिल्कुल भी आपका वर्कआउट वगैरह कुछ भी फिजिकली एक्टिविटी नहीं है, उसके वजह से भी, मतलब कि बॉडी का मोमेंटम नहीं है, उसके वजह से भी एसिडिटी हो सकती है। तो हम ऐसा क्या करें जिससे कि हम एसिडिटी को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं? तो हम अपने डाइट और लाइफ स्टाइल को चेंज करके हम अपने एसिडिटी है, जो कॉन्स्टिपेशन है, उसको हम कम कर सकते हैं। तो उसके लिए जाने कि हमको कैसा अपना डाइट चार्ट और लाइफ स्टाइल होना चाहिए। तो अपनी जो दिन की शुरुआत है उसके लिए हमको क्या करना होगा, पहले कि अजवाइन वाटर लेना है। वो अजवाइन वाटर लेना कैसे है? बहुत लोग बोलते हैं कि अजवाइन की तहसीर गर्म होती है। अजवाइन को आपको एक ग्लास पानी में 1 टीस्पून नाइट को ही भिगो के छोड़ देना है और सुबह उठ के उसको गर्म करना है और फिर वो छान कर वो पानी आपको एम्प्टी स्टमक लेना है। या ऑप्शन में अगर आप वो नहीं ले पा रहे हैं तो आप नींबू पानी जो है वो गर्म कर कर आप हल्का वार्म वाटर में हाफ नींबू निचोड़ कर आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको 30 मिनट्स का कोई भी स्टमक रिलेटेड एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे आपका स्टमक का मसल्स पे इफेक्ट हो, वो ऐसी चीजें एक्सरसाइज करनी चाहिए। और वॉकिंग आपको 30 मिनट्स का जरूर करना चाहिए। उसके बाद आपको अपनी दिन की शुरुआत में आपको रात में भिगोए हुए ब्लैक किशमिश जो है 6 से 7 आप ले सकते हैं, आलमंड आप 5 से 6 ले सकते हैं और अंजीर आपको 2 से 3 लेना है। ये आप भिगोए हुए रात का वो सुबह ले सकते हैं। और साथ में आप चाहें तो खरबूजे की या पंपकिन का सीड है वो भी आप सुबह में भिगोकर वो आप ले सकते हैं। वो लेने के आधे घंटे के बाद ही आपको ब्रेकफास्ट करना चाहिए। तो ब्रेकफास्ट में आपका क्या होना चाहिए? ब्रेकफास्ट में ये ध्यान रखना है कि हमको खाना हो या ब्रेकफास्ट हो, हमको फाइबर वाली चीजें अगर हम लेते हैं तो हमारा डाइजेशन अच्छा होता है।
जनरली बॉडी में फाइबर की कमी होती है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है। तो ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हैं, आप दलिया ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, आप स्प्राउट ले सकते हैं, चना और मूंग की बनाकर ले सकते हैं। ये आप अपना ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। या अगर चूड़ा दही है वो भी ब्रेकफास्ट के लिए अच्छा है, लेकिन ध्यान रखिए कि चूड़ा दही अगर ले रहे हैं तो उसमें आपको शक्कर नहीं लेना है, सॉल्ट लेना है। और सॉल्ट में भी या तो आप ब्लैक सॉल्ट लीजिए या रॉक सॉल्ट लीजिए, ये दोनों ऑप्शन में से एक आपको लेना है। उपमा चाहे तो वो भी ले सकते हैं, एक बार ज्यादा क्वांटिटी में ना लें, इससे डाइजेशन में प्रॉब्लम आता है। एंड नेक्स्ट रहा कि 11 से 12 के बीच में आप कोई फ्रूट्स ले सकते हैं। अगर आप मान लीजिए आलमंड वगैरह ये सब नहीं ले पा रहे हैं तो आप सुबह का इसमें कोई फ्रूट्स, एक फ्रूट्स भी ले सकते हैं, लाइक पपाया या गुआवा या एप्पल, आप इसको ले सकते हैं सुबह में, लेकिन सिर्फ एक फ्रूट्स ही आपको लेना है। एंड 11 से 12 के बीच में आपको सलाद लेना है, जिसमें आपको खीरा, गाजर, टमाटर और ये मतलब सलाद में आप जो भी हरी चीजें हैं, कैप्सिकम, ये आप ले सकते हैं। उसमें भी नहीं तो अगर वो सलाद नहीं ले पा रहे हैं तो आप फ्रूट्स ले सकते हैं। फ्रूट्स में जैसे कि एप्पल है, एप्पल लेना है, कोई भी फ्रूट्स ले रहे हैं तो अगर वो बिना छिलका के, बिना उसके छिलके को निकाले आप खा सकते हैं तो वो, जैसे कि बहुत लोग होते हैं कि एप्पल का छिलका निकाल देते हैं जबकि उस छिलके में बहुत ज्यादा फाइबर होता है। तो कभी भी ये गलती नहीं करना है कि एप्पल के छिलके को हमको निकाल कर खाना है। बहुत लोग नाशपाती के छिलके को निकाल देते हैं, तो नाशपाती का भी छिलका नहीं निकाल कर खाना है, ऐसे ही खाना है। ये रहा आपका 11 से 12 के बीच, मतलब आपका खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे पहले आपको सैलेड खाना है, ताकि वो भरपूर मात्रा में फाइबर हो जो आपके खाना डिनर या लंच है उसके डाइजेशन में हेल्प करे। अभी और साथ में आप चाहें तो उस समय अगर आप फ्रूट्स और ये नहीं लिए कुछ, तो आप चाहें तो लस्सी भी ले सकते हैं। उस लस्सी में थोड़ा सा आप फ्लैक्सीड ऐड कर सकते हैं। और फिर लंच की बात आई तो लंच आप जब करते हैं तो नॉर्मल खाना, रोटी, चावल, दाल, हरी सब्जी, दही ले सकते हैं। दही में प्रोबायोटिक होता है जो आपके बैक्टीरिया को, गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो आप अपने लंच में ये ले सकते हैं। ध्यान रखें कि कभी भी खाएं तो एक साथ ज्यादा खाना ना लें, इतना ही खाएं कि आपका एक प्लेट का तिहाई पोर्शन ही आपको अपनी डाइट में ऐड करना है, पूरा भरपूर प्लेट आपको नहीं खाना है। और फिर रही स्नैक्स की बात, तो 4 से 5 के बीच में आप ये ले सकते हैं, पॉपकॉर्न ले सकते हैं। पॉपकॉर्न बहुत ही अच्छा होता है, उसमें बहुत ही अच्छा फाइबर होता है जो हमारे डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। दूसरा है कि आप मखाना यूज कर सकते हैं, और नहीं तो आप चने की सत्तू को आप 1 ग्लास पी सकते हैं। फिर रहा डिनर की बात, तो डिनर वापस से हमको सोने के 3 घंटे पहले हो जाना चाहिए। और आप जो खाना खा रहे हैं, डिनर ले रहे हैं, सपोज 8 o'clock में आप डिनर लेते हो तो 7:30 तक आपको सैलेड वापस से लेना है, जिसमें आप ग्रीन सैलेड में गाजर, खीरा, टमाटर, ये वापस से आपको यूज करना है। ग्रीन सब्जी में पालक हुआ, ब्रोकली हुआ, ब्रोकली बहुत ही अच्छा होता है तो ब्रोकली ले सकते हैं, लौकी है, ये हरी सब्जी जो भी है वो आप उसको खाने में ऐड कर सकते हैं। और सोने के 3 घंटे पहले आपका डिनर हो गया। ठीक सोने के आप 15-20 मिनट पहले आपको जो मिल्क लेना है, अगर आपको मिल्क से एलर्जी नहीं है, जनरली लोग बोलते हैं कि कॉन्स्टिपेशन में मिल्क से भी बहुत लोगों को एलर्जी होता है, तो बहुत डॉक्टर होते हैं कि उनको मिल्क बिल्कुल भी बंद करवा देते हैं। लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं कि मिल्क में अगर 4 से 5 आप ब्लैक किशमिश को बॉईल कर दीजिए और वो वाला मिल्क लेते हैं तो आपके कॉन्स्टिपेशन, आपकी एसिडिटी के लिए वो बहुत ही अच्छा होता है। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि आप 100 ml मिल्क में 1 टीस्पून घी डालकर आप उसको ले सकते हैं। अगर ये आप मिल्क नहीं लेना चाहते हैं तो आपके ऑप्शन में है कि एप्पल साइडर विनेगर, आप 1 ग्लास वाटर में आप 1 टीस्पून डालकर, 1 से 2 स्पून डालकर आप एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हैं, जो आपके डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। ये तो रही आपको खाना में ये सब करना है। अभी क्या चीजें हमको अवॉइड करनी है, तो हमको जो है कि अवॉइड करने के लिए है, छोला है, राजमा है,
फूल गोभी है, ये सभी जो चीजें होती है इसमें एसिडिटी ज्यादा होता है, तो ये चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए। बिस्किट हुआ, पैकेट की चीज या जो बाहर की चीजें होते हैं वो सभी खाना आपको अवॉइड करना चाहिए। ज्यादा मसाले तेल वाली जो चीजें हैं वो आपको नहीं खाना चाहिए। और एक चीज है कि खाना को हमको हड़बड़ा कर नहीं खाना है। खाना को चबा चबा कर, हम जितने अच्छे से उसको चबा कर खाएंगे उतने डाइजेशन के लिए अच्छा होगा। और खाने के आधे घंटे के बाद ही आप पानी पिए। और पानी में भी अगर आप गर्म पानी लेते हैं तो आपके डाइजेशन के लिए और भी अच्छा होता है। तो और इम्पोर्टेंट है, आप सभी चीज कर रहे हैं लेकिन मस्ट है कि आपको एक्सरसाइज करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है इसके वजह से हम नहीं करेंगे। अगर ये सब कर रहे हैं लेकिन एक्सरसाइज भी मस्ट है, एटलीस्ट 15 मिनट से आपको स्टार्ट करना चाहिए। अगर इन सभी बातों का आप ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली आप अपने कॉन्स्टिपेशन या एसिडिटी के प्रॉब्लम को आप दूर कर सकते हैं। थैंक यू।